वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में हालिया पेश रफ्त तफ़सीली तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मुकम्मल यकजहती का इरादा। सऊदी अरब के साथ मजबूत खड़ा रहेंगे और खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमला नायब वज़ीर-ए-आज़म मिसालदार और फील्ड मार्शल सईद आसिम नीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गया। ईरान ने अमेरिका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा कि तैयारा इराक़ी मज़ाहमती फ़ोर्स ने गिराया। तैयारे में सवार तमाम एहलकार हलाक हो गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड अपने C-135 रीफ्यूलिंग तैयारे के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इराक़ में गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर चुका है। इराक़ी शहर अरबेल में ड्रोन हमले में फ्रांसीसी फ़ौजी मारा गया, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अमेरिकी नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी बहरी बेड़े जेराल्ड पर जुमेरात को आग लगने से 2 अमेरिकी सेलर्स जख्मी हुए। इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज का कहना है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स को भी हमले किए गए। लबनान पर भी इसराइल ने नए हमले कर दिए। रात से अब तक हमलों में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 मार्च से जारी हमलों में हलाकतें 687 हो गई। इसराइल पर पहला मुश्तरका मजबूत हमला किया। इसराइली फौज के मुताबिक इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खलीज फारस में अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक सैफ स्या नामी जहाज को पासदारान इनकलाब की बहरिया की जानिब से जारी इंतबाहात और वार्निंग्स को नज़रअंदाज करने के बाद निशाना बनाया गया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा, शोहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अपनाया हुर्मुज़ बंद रहेगा। अवामी यकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। मुज्तबा खामनाई ने ऑडियो पैगाम में कहा, दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। मशरिक़ वस्ती से अमरीकी अड्डे बंद किए जाएँ। अमरीकी अड्डे बंद नहीं हुए तो हमले जारी रखेंगे। दुश्मन को ईरानियों का खून बहाने का हिसाब देना पड़ेगा। मनाब स्कूल के शोधा का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरानी फौज ने अपने हमलों से दुश्मन को हामी नहीं होने दिया। मुश्किल तरीन वक्त में ईरानी फोर्सेज ने दुश्मन को दंदान शकिन जवाब दिया। ईरान को बदी की सल्तनत करार दे दिया। कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके जल्द निकलना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का केंटकी में रैली से खिताब। कहा, यह जंग पहले ही घंटे में जीत ली थी। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। तेल की बढ़ती कीमतों से ज़्यादा अहम मसला ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान ने जौहरी हथियार बना लिए तो न सिर्फ मशरिक़ वस्ती बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरात लाहक हो सकते हैं। अमेरिका तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। तेल की कीमतें बढ़ी तो अमेरिका बहुत पैसा बनाता है। ईरानी सदर मसूद पाशकियान की जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत। कहा, ईरान के हुकूक को तस्लीम किया जाए, मुआवजे की अदायगी और बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से बातचीत में खित्ते में ईरान के अमन के आज़म को दोहराया। ये जंग सियोनी हुकूमत और अमेरिका की जानिब से शुरू की गई। इस तनाज़े के बुनियादी असबाब को तस्लीम किया जाए और इंसाफ पर मबनी हल तलाश किया जाए। ईरान की अमेरिका को तवानाई के निज़ाम पर हमले की संगीन नताइज की वार्निंग। अली लारजानी ने खबरदार किया, ईरान की बिजली तनसीबात पर हमला हुआ तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। जवाबी कार्रवाई में आधे घंटे में पूरा खित्ता तारीकी में जा सकता है। अंधेरे की सूरत में अमेरिकी फौजियों के लिए हालात मजीद खतरनाक हो जाएंगे।
इराक का तमाम ऑयल टर्मिनल्स ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। इराक़ी वज़ीर तेल ने कहा, ऑयल टर्मिनल्स ऑपरेशन मुअत्तल कर रहे हैं। इराक में तिजारती बंदरगाहें मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। इराक़ी वज़ीर तेल का हुक्म बसरा के उम्मे कैसर बंदरगाह पर 2 टैंकों पर हमले के बाद सामने आया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा हैं। ईरानी मीडिया का दावा। पासदान इनकलाब की मंसूरा खुजस्ता बाकरजादा से मंसूब खबर की तस्दीक। ईरानी टीवी के मुताबिक सुप्रीम लीडर की अहलिया मंसूरा खुजस्ता बाकरजादा अमरीकी हमले में शहीद नहीं हुई बल्कि शदीद जख्मी हुई थी। पासदान इनकलाब के नए मिसाइल हमले अमरीका और इसराइली अहदाफ को क्लस्टर वॉर हेड और हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादत 4 के 41वीं लहर के तहत इसराइल और हमले में और खित्ते में अमरीकी अहदाफ को क्लस्टर वॉर हेड वाले 10 से जायद खुर्रम शहर और कदर मिसाइल, 1 टन वजनी वॉर हेड वाले खैबर शिकन मिसाइल, फतह हाइपरसोनिक मिसाइल और हमलावर ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजियों पर हाइपरसोनिक फतह मिसाइल दागे गए। यूएई के अल जफरा बेस पर अमरीकी मेरीन्स की रिहाइशगाह, इराक में अमरीकी अड्डे और तल अवीव में इसराइली फौजी अहदाफ को क्लस्टर वॉरहेड वाले खर्मत शहर मिसाइलों, कदर मिसाइलों और 1 टन वॉरहेड वाले खैबर शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइलों से इसराइल में होने वाली तबाही के मनाजिर सामने आ गए। इसराइल में मौजूद भारतीय खातून रिपोर्टर ने तबाही के मनाजिर दिखा दिए। भारतीय रिपोर्टर गुज़िश्ता दिनों बैत शमीश में एक बंकर पर गिरने वाले ईरानी मिसाइल के मुकाम पर पहुंची, जहां हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा था। रिपोर्ट में बताया गया कि 500 किलोग्राम वॉरहेड के मिसाइल गिरने पर बंकर तबाह हो गया। हमले में 9 इसराइली मारे गए, 50 से ज़ायद इसराइली जख्मी हैं। ईरानी जज़ायर पर हमले हुए तो खलीज फारस को खून से भर देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर बरस पड़े। कहा, जज़ायर के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जारियत से सबर के तमाम ज़ब्त टूट जाएंगे। कार्रवाई के जवाब में जितने भी अमरीकी फौजियों की जानें गईं तो उनकी जिम्मेदारी अमरीकी सदर ट्रंप के सर होगी। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी जंग के 14वें रोज़ में दाखिल ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदा अमीर सईद ईरानवी के मुताबिक ईरान में अब तक 1348 शहरी जाँ बहक, 17,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। यूनिसेफ के मुताबिक 1100 से ज़ायद बच्चे भी मुतासिर हैं। ईरान के मिसाइल हमलों, साइबर हमलों और आबनाए हुर्मुज़ में समुद्री तूफ़ान तनाव के बाइस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। इसराइल ईरान के सदियों पुरानी तारीखी यादगारों को मिटा रहा है। यूनेस्को के कई आलमी सकाफती विरसे मकामात को निशाना बनाया जा चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइल ने 14वीं सदी के आसार कदीमों को निशाना बनाया, जबकि यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल तारीखी मकामात पर हमले हुए। ये फितरी बात है कि एक सदी पुराना मुल्क हज़ारों साल पुरानी कौमों से नफरत करे। यूनेस्को कहाँ है? इस तबाही पर खामोशी नाकाबिल कबूल है। कामरान टिसोरी आउट, निहाल हाशमी इन। सदर आसिफ अली जरदारी की निहाल हाशमी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती की मंजूरी। सदर ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मंजूरी दी। सदर जरदारी की निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात होने पर मुबारकबाद देकर तमन्नाओं का इजहार। निहाल हाशमी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू बतौर गवर्नर हल्फ उठाएंगे। बिलाल भुट्टो की निहाल हाशमी को सिंध का गवर्नर बनने पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है गवर्नर सिंध निहाल हाशमी वफाक और सूबे में हम आहंगी के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। निहाल हाशमी सियासी तजुर्बे को बुरुकार लाते हुए जिम्मेदारियां खुशउस्लूबी से निभाएं। निहाल हाशमी ने कहा, हल्फ उठाने के बाद अपनी तरजीहात तय करूंगा। आईनी गवर्नर हूँ, आईनी किरदार अदा करूंगा।
सारी जिंदगी कोई एक मनसब पर नहीं रहता, मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं रहा। मुल्क की खातिर सियासी जुबान बन रखूंगा, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। निहाल हाशमी को मुबारकबाद। कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, गुल प्लाजा की आवाज़ उठाने पर सज़ा दी जा रही है तो ये 10 बार करूंगा। आखिरी अफ्तार है, सबसे मुआवजा चाहता हूँ। शहरी कामरान टिसोरी के सामने आबदीदा हक में नारे भी लगाए। कामरान टिसोरी को ओहदे से हटाने के फैसले पर एमक्यूएम का इजहार तशवीश। वफाकी हुकूमत से अलग होने का इंडिया। फारूक सत्तार का फैसले पर अदम एतमाद का शिकवा। कहा एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है, आईनी ओहदा एमक्यूएम का हक है जिससे महरूम किया जा रहा है। एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। गवर्नर को क्यों निकाला गया, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। सिंध के बदनवान जाबिर हुक्मरानों को खुश करने के लिए फैसला किया गया। गवर्नर सिंध की तब्दील पर मुझे और बाकी एमएनएस को एतमाद में नहीं लिया गया। एमक्यूएम की मुशावरत के बगैर गवर्नर कैसे तब्दील हो गया। एमक्यूएम रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन का सवाल। कहा फैसले खालिद मकबूल सिद्दीकी, नसीम जलील, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल के दरमियान होते हैं। पार्टी के तर्जुमान अमीन उल हक हैं। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन और वजीर दाखिला जिया लंजार का एक्सपो सेंटर में कायम गुल प्लाजा ईद बाजार का दौरा। दुकानदारों और शहरियों से मुलाकात। सूबाई वजीर शजील मेमन ने वजीर दाखिला के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 500 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। सिंध हुकूमत ने गुल प्लाजा मुतासरीन की मदद करने की यकीन दहानी कराई। मुश्किल घड़ी में ताजिर बरादरी के साथ खड़े हैं। सिंध की एक एक शख्स की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। नए गवर्नर का खैर मुकदम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप की मंजूरी। पंजाब को 2029 तक जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से हुकूमत के हर शोबे की इस्तेदाद कार को बेहतर बनाया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ए-बदल का ऐलान आज होगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा नई कीमतों का तयन पेट्रोलियम मसनूआत की औसत कीमतों की बुनियाद पर होगा। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल महंगा होगा या नहीं। वजारत खजाना के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के पेट्रोल महंगा होने के बयान की तरदीद वाज़ेह किया। बाज़ न्यूज़ चैनल्स पर चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। तुर्किया की ईरान में खाना जंगी और तकसीम की साजिशों के खिलाफ सख्त वार्निंग। तुर्क वजीर खारजा ने कहा ईरान को मजहबी बुनियादों पर तकसीम करने के मनसूबों पर नज़र है। तेहरान को गैर मुस्तहकम करने वाले मनसूबों की मुखालफत करेंगे। ईरान में अलहदगी पसंद तहरीकों को हवा देकर खाना जंगी की कोशिशें की जा रही हैं। वाज़ेह किया कि खत्ते को खतरनाक मुहिम में धकेलने वाले किसी वहम में न रहें। ईरान के लिए किसी भी गलत कदम की इजाज़त देना हमारे लिए नामुमकिन है। और शाहीनों को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से आउट क्लास किया था। मेज़बान टीम ने 115 रन का हदफ 16वें ओवर में बआसानी हासिल भी किया।